एक दृष्टिहीन महिला जिसका नाम था वेंजीलिया पांडेवा दिमित्रोवा 1911 में जन्म लिया बल्गेरिया के गांव के अंदर। और एक दुर्घटना में जब 11-12 साल की थी तो एक अंधड़ के अंदर ने उनको उठाकर और दूर खेतों में फेंक दिया। 2-3 दिन वहां पड़ी रही, लोगों को पता नहीं लगा और उस वक्त उनकी दृष्टि जाती रही, वो दृष्टिहीन हो गई। और बाद में वो महिला जो बाबा वांगा के नाम से मशहूर हुई, उसने कहा कि मेरे अंदर एक अलौकिक शक्ति उन 3 दिनों में, जब तक मैं अपने लोगों से नहीं मिल पाई और अकेली मौत का इंतजार करते हुए खेत में पड़ी हुई थी, तब मुझे मिली। बाबा वांगा एक दृष्टिहीन बल्गेरियन भविष्यवक्ता है और इनको नॉस्ट्राडेमस ऑफ बाल्कान इसलिए कहा जाता है कि नॉस्ट्राडेमस इससे पहले बड़े भविष्यवक्ता माना जाते थे। 16वीं शताब्दी के पेरिस में पैदा हुए नॉस्ट्राडेमस की कई भविष्यवाणियां सच्ची हुई और जब भविष्यवाणियां इस महिला की भी सच्ची होने लगी तो इन्हें नॉस्ट्राडेमस ऑफ द बाल्कान्स, इस एरिया जिसमें वो पैदा हुई उसको बाल्कान्स कहते हैं, यूरोप के उस इलाके को, तो नॉस्ट्राडेमस ऑफ द बाल्कान्स कहा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है जो आपको समझना पड़ेगा मित्रों, आज इस व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस चैनल सच आज का से, कि जो भविष्यवाणियां इन्होंने की वो वेग हैं, कुछ स्पष्ट हैं, कुछ अस्पष्ट हैं। और अस्पष्ट उनकी भविष्यवाणियों को लोगों ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। अब क्या सच्चा क्या झूठा ये आप जानिए, परंतु ये सत्य है कि उनको भविष्य का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता था और काफी भविष्यवाणियां उनकी सच्ची भी निकली। अब जो आगे उन्होंने की, एक दो नहीं 5079 वर्ष तक उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, हर वर्ष के लिए अलग और पूरे विश्व के लिए भविष्यवाणियां की हैं। और ये भी कहा कि 5079 का जब वर्ष आएगा तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। खैर, हम उन भविष्यवाणियों की तो चर्चा बाद में करेंगे, परंतु सबसे पहले ये मैं बता दूं कि कौन सी भविष्यवाणियां उनकी सच्ची निकली। स्टालिन की मृत्यु की भविष्यवाणी उन्होंने जिस वर्ष में की 1953 में बिल्कुल ठीक निकली। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की कि 1980 में एक रशियन सबमरीन डूब जाएगी जिसका नाम क्रुक्स था और ये कहा था कि 1999 में डूबेगी, परंतु ये भविष्यवाणी सत्य हुई 2000 में। ये रशियन पनडुब्बी डूबी और इसके 118 क्रू मेंबर सारे के सारे मारे गए। और उन्होंने 1989 में एक भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका पे 2001 में स्टील बर्ड्स ऊपर से घूमते हुए आएंगे और बमबारी करेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और ये भविष्यवाणी 11 सितंबर 2001 को सही साबित हुई जब 9/11 वहां पर हुआ, आतंकवादी हमला हुआ यूनाइटेड स्टेट्स पर। कहते हैं कि उन्होंने इंडियन लीडर इंदिरा गांधी की मृत्यु की भी भविष्यवाणी की थी कि 1984 में एक महिला ऑरेंज येलो ड्रेस में होगी, सैफरन साड़ी में होगी। और यही इंदिरा गांधी ने मृत्यु के साल में, मृत्यु के दिन 1984 में यही पहन रखा था। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं प्रिंसेस डायना के कार एक्सीडेंट की मृत्यु की भी भविष्यवाणी बाबा वांगा ने कर दी थी। अब मैं उन बातों की तरफ चलता हूं कि बाबा वांगा जो भविष्यवाणियां कर रही हैं वो कुछ बहुत सच्ची थी और कुछ के बारे में कहना अस्पष्ट है। अस्पष्ट रूप से कई हुई भविष्यवाणियां, मुझे ये कहना चाहिए साफ साफ कि वो असत्य साबित हुई। परंतु एक कमाल की भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि उनकी मृत्यु 1996 में होगी और जो दिन और समय उन्होंने बताया वही मृत्यु का दिन उनका हुआ। ये भविष्यवाणी से ये धाक बैठ गई कि बाबा वांगा को भविष्य की होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता था। देखिए, भविष्यवाणियां तो उन्होंने की हैं
5079 वर्ष तक। तो उन भविष्यवाणियों को देखने के लिए हम तो जीवित नहीं रहेंगे, परंतु मैं चंद भविष्यवाणियों की बात कर देता हूं। खासतौर पे ये जो वर्ष जा रहा है, ये चौथा महीना जा रहा है, अप्रैल का महीना है 2025 का, और अब तक जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, 2 भविष्यवाणियां उनकी हुई। पहली भविष्यवाणी थी कि भूकंप आएंगे, सुनामी आ सकती है और समुद्र और धरती दोनों हिल सकती। अब इसकी जिन्होंने व्याख्या करनी थी, उन्होंने ये व्याख्या कर दी कि अभी म्यांमार और थाईलैंड के अंदर भूकंप आया, तकरीबन 2000 व्यक्ति मर गए। तो ये कहा जा रहा है कि बाबा वांगा की भविष्यवाणी जो है सच्ची साबित होगी। और दूसरी जो उनकी भविष्यवाणी है वो यूरोप के बारे में, कि यूरोप के अंदर युद्ध होंगे, यूरोप की जनसंख्या घटेगी और यूरोप में अशांति रहेगी। अब ये इस भविष्यवाणी को हम यदि कहें रशिया और यूक्रेन के वार के रूप में, तो वो तो 3 साल से चल रहा, परंतु देखते हैं 2025 का अभी तो 4 महीने, चौथा महीना ही जा रहा है, 12वें महीने तक और क्या क्या भविष्यवाणियां उनकी सच्ची निकलती हैं। मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मित्रों आपको कुछ उनकी भविष्यवाणियां बता देता हूं जो बड़ी रोचक है। 2028 में उन्होंने एक भविष्यवाणी की हुई है कि एक ऐसा व्यक्तित्व आएगा, नई शक्ति संसार में पैदा होगी जो दुनिया में से भूख हटा देगी, गरीबी हटा देगी, और वीनस पर, शुक्र ग्रह पर आदमी पहुंचेगा। देखते हैं 2028 तो हमारी रीच के अंदर है। 3 साल के बाद ऐसी कौन सी शक्ति आती है जो पूरी दुनिया से पॉवर्टी और हंगर को खत्म कर दे। हाँ, चाइना का एक यान वीनस में पहुंचा है, परंतु ह्यूमन पहुंचेगा, आदमी पहुंचेगा, ऐसा प्रेडिक्शन की जा रही है। 2033 में समुद्र ऊपर उछलेगा, क्लाइमेट चेंज होगी, भयंकर सुनामी होगी। और 2043 की भविष्यवाणी बड़ी कमाल की है मित्रों। उन्होंने कहा कि यूरोप की इकॉनमी जो कई सालों से खराब होती जा रही थी, एकदम यूरोप के सारे देशों की इकॉनमी में उछाल आएगा और यूरोप इस्लामिक हो जाएगा। ये भविष्यवाणी बड़ी अलार्मिंग है कि इस्लामिक देश यदि वहां कब्जा करेंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं होगा। 2043 वर्ष आने वाला। और 2046 में उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ऑर्गन्स, आदमी जो है नकली अंग लगाएगा और बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन होगा। और 2066, इसके आगे मैं नहीं जाता, 2066 में उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा वेपन ढूंढेगा जो पर्यावरण को समाप्त कर सकता है किसी भी देश का। अब ये सारी भविष्यवाणियां लिखी नहीं गई क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ब्रेल लिपि जानती थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था उनको, पढ़ने लिखने का उनको ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि अपाहिज हो गई थी, आंखों से अंध हो गई थी। कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये बोली गई हैं और उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। देख लेते हैं, 2025 हमारे सामने है, 28 भी ज्यादा दूर नहीं, 33 भी दूर नहीं। तो 43 और 46 यानी 2046 तक की भविष्यवाणियां मैं बता रहा हूं। वैसे जो मेरे पास लिस्ट है, जो मैंने प्राप्त की है, वो है 5079 वर्ष तक, जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो हमारे तो जो शास्त्र हैं वो इस सृष्टि का अंत 5079 में नहीं बताते, परंतु मैं इस तरह की कोई तुलना नहीं करना चाहता। मैं बात कर रहा हूं बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस की। 2025 के प्रेडिक्शन मैंने आपके सामने कह दिए, आगे समय बताएगा कितने सत्य हैं कितने असत्य। मित्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।